यीशु तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मेरे प्रियो किस किस चीजों से छुटकारा देता है? मेरे प्रियो उन्हें पापों से छुटकारा देता है, उन्हें उद्धार देता है, शांति देता है, अनंत जीवन देता है, आनंद देता है, चंगाई देता है, छुटकारा देता है। मेरे प्रियो जब मेरे प्रियो एक व्यक्ति को जब प्रेम की आवश्यकता है मेरे प्रियो, और घर में उसको प्रेम नहीं मिलता, मतलब जैसे उसको बोला जाता है उसके कारण मेरे प्रियो संसार में उसको जो प्रेम नहीं मिलता तो प्रेम की खोज में रहता है। और जब मेरे प्रियो वो चर्च में आता है, प्रार्थना में आता है, उसको क्या मिलता है? यीशु का प्रेम मिलता है। और जब वो यीशु के प्रेम में दीवाना हो जाता है मेरे प्रियो, वो यीशु को कभी नहीं छोड़ता। चाहे उसको मेरे प्रियो आप मेरे को मालूम है कितना भी पैसा दो, बोलो इतना पैसा देता हूँ, यीशु को छोड़ दे, फिर भी आप नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि आपने यीशु के प्रेम को जान लिया। और यीशु मसीह कौन है मेरे प्रियो? प्रेम है मेरे प्रियो। उसने मेरे प्रियो हमसे प्रेम रखता है, इसलिए मेरे प्रियो उसने अपने आप को दे दिया मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो जैसे परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया हमारे लिए, वो प्रेम करता है, और यीशु मसीह ने भी हमसे जो प्रेम करता है हमारे लिए अपने आप को दे दिया मेरे प्रियो। और क्रिसमस क्या है? प्रेम का प्रतीक है। प्रेम जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मैंने जैसे तुमसे प्रेम रखा, तुम भी एक दूसरे से क्या रखो? प्रेम रखो। और ये क्रिसमस प्रेम का प्रतीक है मेरे प्रियो, और हमें उसके प्रेम में बढ़ना है मेरे प्रियो। फिर है ना, मैं कहता हूँ कि मनुष्य क्यों प्रभु के पास आता है? क्योंकि उन्हें प्रेम की आवश्यकता है। और यीशु कौन है? प्रेम है मेरे प्रियो। हालेलुया। मेरे प्रियो संसार में उन्हें धोखा मिलता है, उनका दिल टूट जाता है, और उन्हें सच्चे प्रेम की तलाश होती है। उसके कारण वो यीशु के पास आते, और जब यीशु का प्रेम उनको मिलता है मेरे प्रियो, तो वो मेरे प्रियो दुनिया से चाहे उनको कुछ भी बोले, वो मेरे प्रियो फिर कर नहीं जाते, जिसने यीशु के प्रेम को जान लिया। जब मेरे प्रियो मैंने यीशु मसीह को अपने प्रेम उद्धार करता ग्रहण कर लिया, तब मेरे प्रियो मेरे रिश्तेदार मुझे कहने लगे, अगर तू यीशु में गया तो तुम्हारे घर में नहीं आएंगे। मैं बोला ठीक है मत आओ, क्योंकि मैंने उस समय में यीशु के प्रेम को जान लिया। और कुछ लोग बोले कि तू पढ़ा लिखा रह के जैसे उसमें क्यों गया? लेकिन मैं बोला मेरे पिताजी को जिसने चंगा किया, मैं अपने पिताजी को मेरे प्रियो उस समय में जैसे मेरे पिताजी को दमा और टीबी हो गई थी, और मेरे पिताजी लास्ट स्टेप पे थे। मेरे बहना ने, छोटी बहना ने मेरे पिताजी का इलाज किया, और वहाँ पे अच्छे नहीं हो गए, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा हो गए थे। उस समय में मेरे प्रियो मेरी बहना ने जैसे लाया, उस समय में मैंने 12वीं करके ITI करके मैं जैसे मेरे प्रियो मिस्त्री काम कर रहा था, और उस समय में मैं रो रहा था, अंदर से मैं रो रहा था कि मेरे पिताजी की मैंने सेवा नहीं की, और मेरे पिताजी अगर मर गए तो मैं क्या करूंगा? क्योंकि अभी तो मैं जवान हुआ, अभी मैं काम करने लगा, और मैं अगर पिताजी की सेवा नहीं किया और मेरे पिताजी मर गए तो मैं क्या करूंगा? तो मेरे प्रियो मैं रोता अकेले में। और जब मैं रोता था मेरे प्रियो, उस समय में मुझे एक व्यक्ति ने आपके सुसमाचार बताया, बोला कि यीशु मसीह के पास पिताजी को लेकर आओ, तुम्हारे पिताजी बच जाएंगे। तो मैं उसको बोला, बात जाने से, अगर प्रार्थना करने से अगर बचना होता तो ये डॉक्टर दवाखाने मेडिकल काय के लिए निकले? बोला। जब मैंने ऐसे बोला मेरे प्रियो, वो व्यक्ति शांत रह गया, चुपचाप रहा। उसकी पत्नी बोले, जानते बोले ये काले बोले, उससे क्या बोलना बोले, और वो दोनों भी निकल गए। लेकिन तीसरे दिन मेरा मन परिवर्तन हो गया, और मैं बोला इसने बुरा तो नहीं बोला, और मेरे पास पैसा भी तो नहीं है मेरे पिताजी का इलाज करने के लिए, तो वहाँ जाने से क्या होता है? तो मैं अपने दोस्त को बोला कि वहाँ क्या होता है? बोले कुछ नहीं, प्रार्थना होती बोले। तो मैं आता बोला बुधवार को, और मेरे प्रियो यही बुधवार का दिन था। उस समय में मैं अपने पिताजी को लेकर गया, और जिस दिन मैं वहाँ पे गया मेरे प्रियो, मेरे पिता, मुझे रात में बुखार था, बहुत बुखार था। बुखार में भी मैं जो शब्द बोला कि जैसे मैं अपने पिताजी को लेकर जाऊंगा, तो मेरे प्रियो मैं अपने पिताजी को लेकर गया, और जब मैं अपने पिताजी को वहाँ लेकर गया मेरे प्रियो, तो क्या हुआ मेरे प्रियो, मेरे पिताजी को जैसे प्रार्थना किया गया,